आखिर पर्सनैलिटी होता क्या है? कैसे इंप्रूव करें पर्सनैलिटी को? अगर पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाए तो क्या फायदा होगा? होल्ड, मैं सबका आंसर दूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको ऐसे 5 तरीके के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए मैं आप अपना पर्सनैलिटी को बहुत काफी हद तक इंप्रूव कर पाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी होता क्या है? पर्सनैलिटी होता है, पर्सनैलिटी इज ए पैकेज। पर्सनैलिटी एक ऐसा चीज है जिसके जरिए आपको बाकी लोगों से अलग दिखे। और पर्सनैलिटी जब आपको इम्प्रूव हो जाएगा तो हर कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और नॉट ओनली दैट, आपका लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, वेल ड्रेस्ड। आपको सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस वेल होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये इंपॉर्टेंट है आप कौन सा ड्रेस पहन रहे हो और कब पहन रहे हो। तो अपना लुक चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप कौन सा कपड़ा पहन रहे हो, किस ढंग का कपड़ा पहन रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब महंगा कपड़ा हम नहीं पहन सकते हैं, बट महंगा दिख जरूर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप किसी भी कुछ भी कपड़ा मत पहनिए। आप कोई भी कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे वो कहीं इंटरव्यू देने जाओ, कहीं पार्टी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है आप कौन सा ड्रेस और किस तरीके का ड्रेस से पहन के जा रहे हो। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, जितना ज्यादा हो सके आप विंडो शॉपिंग करो। अगर आप मॉल पे जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाओ, ब्रांडेड शॉप का बाहर से देखो। वो जो मैनिक्विन खड़ा रहता है ना, बाहर से देखो उनको किस तरीके से कपड़ा पहना जा रहा है। क्या कुछ भी कपड़ा पहना दिया? तो वहां से आपको ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव होगा। आप कभी देखे हो किसी मैनिक्विन को येलो कलर का पैंट, रेड कलर का शर्ट, ब्लू कलर का शूज पहनते हुए? नहीं देखेंगे। फॉर्मल के साथ फॉर्मल लेदर शूज, स्पोर्ट्स के साथ है तो स्पोर्ट्स वेयर। तो आप उनको ठीक से देखिए और उसी हिसाब से अपना ड्रेसिंग सेंस बनाइए, अपनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो, वहां पे शॉप पे देख रहे हो कि 5000 वो एक शर्ट पहना है, उसका कीमत है 5000 रुपया। आपको वो शर्ट खरीदने का जरूरत नहीं है, बट उसी कलर का उसी टाइप का शर्ट मार्केट में आपको थोड़ा क्वालिटी वैसा नहीं होगा, लेकिन 500 रुपये में मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्या पहन रहे हो। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, आप क्या पहन रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी कपड़ा कहीं पे भी पहन के मत जाइए। आप एक बार सोचिए, आप एक नॉर्मल जीन्स, पैटर्न जीन्स पहने हो, पैटर्न नहीं हो, टी शर्ट वगैरह पहने हो, हाथ में बहुत सारे कुछ है, मुंह पे गुटका, बाल पे 3-4 कलर, ऐसे लेके आपने चले गए किसी प्रेजेंटेशन में। क्या लोग आपको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो पर्सनली डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप है, दैट इज योर ड्रेसिंग सेंस। आप कैन कौन सा कपड़ा कब पहनिए, किस तरीके से कपड़ा पहनिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली कपड़ा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक वॉच है, वो वॉच एक मेटल प्लेटेड वॉच है, और आप एक शेरवानी के साथ वो मेटल प्लेटेड वॉच पहन के चले गए, ये उसके साथ नहीं जाएगा। जरूरत नहीं है आपको वॉच पहनना, मत पहनो। बट आपको ये डिपेंड करेगा कब वॉच, कौन सा शू और कौन सा कपड़ा किसके साथ जाए। ये स्किल को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आसान तरीका जो है, जितने ज्यादा हो सके विंडो शॉपिंग कीजिए। बड़े बड़े मॉल पे जाइए, ब्रांडेड शॉप के बाहर से देखिए कि वहां पे किस तरीके से मैचिंग करके शर्ट या फिर किसी तरीके से, या फिर एनी लेडीज गारमेंट किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। आप उसका वो आइडिया लीजिए और कपड़ा बाहर से खरीदे। जरूरी नहीं है 3000-4000 रुपया का कोई लेदर का बैग खरीदे, लेकिन वही लुक, लेदर लुक आपको 500 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। तो लेदर नहीं होगा लेकिन लेदर लुक तो होगा। और कोई आपका कपड़ा आके, कोई आपको बैग आके टच करके देखेगा नहीं कि ओरिजिनल है, क्या है, लेदर है या लेदर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में कहावत है, पहले दर्शनधारी बाद में गुण विचारी। सबसे पहले आपको दर्शन अच्छा होना है। अगर किसी के साथ बात करने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, सबसे पहले इंसान आपको दर्शन देखेगा, यानी कि सबसे पहले इंसान आपको देखेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एक्सेप्टेंसी बढ़ेगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के नंबर 1 टिप्स, आपका ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस वेल कीजिए, अच्छा वेल ग्रूम रहिए, आपका पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगा। एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक, नोबडी वांट्स टू लिसन। मतलब बोलना सब कोई चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। हमारे दुनिया में ये सबसे बड़ी बीमारी है, हम लोग बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। और होता क्या है, जब कोई हमसे बात करने लगता है, हम सिर्फ ये वेट करते हैं कब हमारी बारी आएगा और हम बोलेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स नंबर 2, बी अ एक्टिव लिसनर, गुड लिसनर। सबसे पहले आप बहुत अच्छी तरीके से सुनिए। अगर आप अच्छी तरीके से सुनेंगे तो आपका पर्सनालिटी ऐसे डेवलपमेंट होगा। हाउ, मैं आपको बता रहा हूं।
आप अच्छी तरीके से सुनिए। कोई अगर आपके साथ बात करने आ रहा है तो सामने वाले को इम्पोर्टेंस दीजिए और उसका बात को सुनिए। अब इसमें क्या होगा, अगर उसको उसको इम्पोर्टेंस देंगे, उनका बात को सुनेंगे, तो आपके साथ और ओपन हो पाएंगे और ऑटोमेटिकली वो आपको करीब बन जाएंगे। तो सबसे पहले बात को सुनिए, और सुनने का भी 2-3 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। जब आप उन्होंने आपसे बात करने लगेंगे ना, आप उनके साथ एक ब्रिज बिल्ड कीजिए। यानी कि अगर आप सामने वाला इंसान आपको कुछ बता रहा है तो ब्रिज ऐसे बिल्ड कीजिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको कुछ बता रहा है तो आप ऐसे बिल्ड कीजिए सुनने के टाइम में कि हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, सच में। तो इस तरीके से अगर आप ब्रिज बिल्ड करोगे तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि हाँ चलो ये मेरा बात सुन रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंसानों का बात सुनने लगो तो मैं सच में फ्रेंड, बिलीव मी, आप इतना हद तक इंप्रूव कर लो कि आपका पर्सनालिटी को आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आज से अभी से इसको प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए और सबसे पहले सुनिए, बोलिए कम, तभी बोलिए जब जरूरत हो और अगर आपको उस चीजों के बारे में जानकारी हो। नहीं तो आप बोलिए मत, जस्ट सुनिए और सामने वाले को इंपॉर्टेंस दीजिए। आप सोचिए, आप किसी को कुछ बता रहे हो और वो बंदे आपसे बात नहीं सुन रहे, ऐसे मोबाइल पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं या फिर दूसरी तरफ ध्यान है, दूसरे किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपको क्या लगेगा? क्या उस इंसान को आप लाइक करेंगे या फिर आने वाला दिन में उनके साथ इस तरीके से कोई बात करने जाओगे? आप नहीं बात करोगे उनके साथ। तो अगर ऐसा आपके साथ हो सकता है तो उनके साथ भी हो सकता है। तो सामने वाला अगर आपको कोई बात करने आ रहा है तो उसको आराम से सुनिए, उनको इंपॉर्टेंस दीजिए और आपका पर्सनालिटी ऐसे इंप्रूव कर जाएगा। नंबर 3, डू नॉट प्रॉमिस विथ इमोशन। मतलब भावनाओं में बह के कोई भी प्रॉमिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रॉमिस करेंगे और प्रॉमिस अगर रख नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम है। यू शुड नो हाउ टू कीप योर वर्ड। यानी कि किसी को अगर आप कोई बात दे रहे हो, जवान दे रहे हो, तो उसको रखना है। अगर आप नहीं रख पाएंगे तो इंसान आपका वैल्यू नहीं करेगा। तो इसीलिए कोई भी प्रॉमिस ऐसे ही मत कर दीजिए भावनाओं में बह के, इमोशनल होके। आप प्रॉमिस अगर किसी को करना है तो कैलकुलेटिव वे में कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि तू ये मेरा काम कर दिया तो तेरे को मैं ये फलाना वॉच गिफ्ट कर दूंगा। आप प्रॉमिस तो कर दिए, उसके बाद दूसरा दिन सोच रहे कि अरे वो वाला काम अगर वो कर देगा, वॉच तो बहुत महंगा है, और आपने उस गिफ्ट उन्होंने काम कर दिया बट आपने उनको दिया नहीं। तो क्या होगा, सामने वाला क्या, सामने आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपका बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। चाहे उस टाइम आप वॉच ना बोल के टी शर्ट बोल सकते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बोलने का मतलब यही है, अगर आप किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हो, किसी को कुछ वादा कर रहे हो तो उसको निभाइए। अगर आप अपने जवान पे पक्के हो, अपना प्रॉमिस करते हो और उसको रखते हो तो इंसान आपको रेस्पेक्ट करेगा। तो उसी लिए प्रॉमिस करने से पहले आप सोच समझ के प्रॉमिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि इमोशनली कुछ बात हुआ और आपने बात को जवान दे दिया, कुछ प्रॉमिस कर दिया, मत कीजिए। थोड़ा होल्ड कर जाइए, टाइम लीजिए, उनके बाद सामने वाले को प्रॉमिस कीजिए। इसमें क्या होगा, आपका वैल्यू बढ़ेगा। और अगर नहीं पॉसिबल है तो आप एकदम स्माइल के साथ नो बोल दीजिए, लेकिन हाँ बोल के बात में ना मत कीजिए। अगर ऐसा होगा तो आपका वैल्यू नहीं करेंगे। इससे अच्छा है आप नो बोल दीजिए। अगर ये चीजें आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है तो विथ रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट, स्माइल के साथ आप उसको नो बोल दीजिए। बट आप कोई प्रॉमिस अगर करते हो तो उसको निभाइए, उसको कीप कीजिए। यू नीड टू नो हाउ टू कीप योर वर्ड। अगर आप अपने बात को नहीं रखेंगे तो सामने वाला आपको वैल्यू नहीं करेगा। और जिस दिन से आप अपना बात को रखना चालू करेंगे और ये प्रैक्टिस कर कीजिए, आने वाला 3 हफ्ता देखिए आपका पर्सनालिटी किस तरीके से इंप्रूव होता है और किस तरीके से आप सबका पसंदीदा इंसान बन जाता है और सब कोई आपकी ओर अट्रैक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करना। गारंटी माय फ्रेंड, आई एम एक्सपीरियंसिंग, मैं ये चीज एक्सपीरियंस की अपने लाइफ में, तो बता रहा हूँ। अगर आप वही प्रॉमिस कीजिए जो आप कर पाओगे, अगर आप नहीं कर पाओगे उसका प्रॉमिस मत करना। ये टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना टिप्स मैंने आपको पहले दिया और जो आगे बताने वाला हूँ, ये उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपका पर्सनल डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। आपको बॉडी लैंग्वेज बताता है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा होगा या कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ भी बात कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत 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 ज़्यादा रोल प्ले करेगा। मतलब अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए, आप कैसे वॉक कर रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, सब कुछ। तो सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हो, आप हैंडशेक करते हो, आप सबसे पहले हैंडशेक जो होगा ये वार्म हैंडशेक होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल। मैं देखा हूँ बहुत लोग इस तरीके से हैंडशेक करते हैं या फिर इससे ऐसे हैंडशेक करते हैं। ऐसे या ऐसे हैंडशेक मत कीजिए, आप नॉर्मल हैंडशेक कीजिए, ऐसे ऐसे नहीं। एक नॉर्मल हैंडशेक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेक भी नहीं करना, एक नॉर्मल तरीके से। ये आपका हैंडशेक ऐसा होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो अगर आप कोई आपके साथ बात कर रहे हो और आप उसके बात सुन रहे हो तो आपका बॉडी, आपको जब बैठे हो तो आपको सामने तरफ इंक्लाइन होना है, यानी कि इस तरीके से।
ऐसे आपको इंक्लाइन होना है, ऐसे करके नहीं सुनना है। एक कैजुअल मतलब कंफर्ट जोन है, कैजुअल अप्रोच है। आपको सामने से इस तरीके से आके बात सुनना है, ना कि पीछे ऐसे लेन होके। तो आपको सामने की तरफ इंक्लाइन होके सामने वाले का बात सुनना है। तो बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज है, आप जब वर्क कर रहे हो, शोल्डर को, चेस्ट को सीधा करके, शोल्डर को स्टिप करके आपको वर्क करना है। इसका मतलब है नहीं कि रोबोट की तरह वर्क करोगे, बट यस, आपको वर्क जब करना, आप सीधा होके वर्क करना है। उसके साथ साथ आप जब किसी के साथ बात कर रहे हो, सामने वाले के साथ, कोशिश कीजिए सामने वाला इंसान को कॉपी करना। ये क्या होता है ना, सामने वाले इंसान का मतलब साइकोलॉजिकल उनको इम्पैक्ट देते हैं, यानी कि उसका सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्राइक करता है। सामने वाला को कॉपी किस तरीके से करोगे, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए सामने वाला कोई आपसे बात कर, बात करते करते ऐसे कॉलर को ऐसे किया, तो आपको तुरंत नहीं करना है, बट उसके जस्ट 30 सेकंड 35 सेकंड बाद आप भी ऐसे एक बार ऐसे कर लेना, राइट। मान लो कोई बात कर रहा है, बात करते करते कोई एक बार इस तरीके से बैठा हुआ है सामने वाला इंसान, तो आपको तुरंत सेकंड ऐसे कॉफी नहीं करनी, थोड़ी देर बाद फिर भी आप भी ऐसे बैठ जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सामने वाला इंसान को ये लगेगा, उसका दिमाग ये बोलेगा कि ये मेरे तरह है। तो उसके लिए क्या होगा, वो आपको और क्लोज आता जाएगा, और इंसान जब आपको क्लोज आता जाएगा, ऑटोमेटिक आपको उसका दिल जीत लेंगे। जब उसका दिल जीत लेंगे तो दुनिया आपकी है। और उसके बाद एक चीज हम लोग सबको ही जानते हैं, दैट इज कॉल्ड आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब किसी के साथ बात कर रहे हो, उसकी तरफ देख के बात कीजिए। अब देख करना मतलब ऐसा नहीं कंटिन्यूअस उसकी तरफ देख रहे हो तो उसको घूरना बोलेगा और एक अजीब सा फील होगा सामने वाले इंसान को, ऐसा नहीं करना। आई कॉन्टैक्ट मतलब अगर आप 4 5 6 बंदे से बात करो तो नॉर्मली इस तरीके से आप सबको उसको तरफ अटेंशन दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत वास्ट चैप्टर है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आप जरूर देखना। उसमें मैं और बहुत सारे टिप्स दूंगा जिसके जरिए आप बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सको। उसके लिए उसी चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे से ऐसा वीडियो आता रहेगा। अब आते हैं टिप्स नंबर 5। टिप्स नंबर 5 होता है डोंट बी ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट मत बनिए। अगर आप ओवर स्मार्ट बनेंगे तो सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक ओवर स्मार्ट का। क्या होता है, देखना बहुत कोई अपना जोक्स वगैरह फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप में, या फिर नॉर्मली हमसे बात करते हैं। तो कोई अगर आपको मान लीजिए जोक्स बोला, हो सकता है जोक्स आपको पता है, या फिर आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप में या फिर किसी के पास सब मिला होगा, क्योंकि आज बहुत सारे मैसेज हमारे पास फॉरवर्ड होता रहता है। और हम क्या बोलता रहे, ये मैंने सुना हूँ, हाँ पता है। ऐसा मत बोलिए। अगर ऐसा बोलेंगे सामने वाला तो कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आपने सही बोल रहे हो कि आपको पता है, बट सामने वाला ना थोड़ा मोरल डाउन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, आगे से आपके पास आके वो कोई बात शेयर नहीं करेगा। चाहे आपको जोक्स पता भी हो, बट फिर भी आप थोड़ा सा स्माइल दीजिए और उनको अपना बात बोलने दीजिए। वही जो मैंने बताया, एक्टिव लिसनर। तो सामने वाला को भी इस तरीके से ओवर स्मार्ट मत बनिए। नॉट ओनली दैट, अगर सामने वाला कोई कहानी या फिर कोई स्टोरी कुछ भी आपको बताने आए कि ऐसा ऐसा हुआ, तो आपको बताना नहीं आ रहा है, ये तो मैंने बहुत देख लिया, नॉट लाइक दैट। मतलब अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है। या फिर एक ग्रुप में हो, एक ग्रुप में 10 बंदे हैं, जहाँ पे कोई आपका सीनियर कुछ बता रहा है, तो वहां पे आपको ये फील कराना नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ग्रुप का बाकी लोग बंदे आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको ओवर स्मार्ट बनने का जरूरत नहीं है। आप आराम से सबके साथ एक टीम प्लेयर बनिए, आपको पर्सनैलिटी ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। ये था पर्सनल डेवलपमेंट का 5 टिप्स। बट होल्ड ऑन, मैं एक बोनस भी दूंगा उसके साथ। ये बोनस टिप्स यही है कि आप अपना यूएसपी के ऊपर काम कीजिए, जो आपका यूनिक सेलिंग पार्ट है, जो आपको जिसके जरिए आप अपने आप को सेल कर पाते हो, उसमें काम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, बट आपका हाइट थोड़ा शॉर्ट है, तो हेयर स्टाइल को और बेहतर कीजिए, और सोचिए और कितने अच्छी तरीके से हेयर स्टाइल को और बढ़िया करे, तो इंसानों को ज्यादा टाइम मेरे हेयर लुक, ज्यादा के टाइम इंसान मेरे हेयर स्टाइल को देखे, ना कि मेरा हाइट को। सिमिलरली, आप एक अच्छा सिंगर हो लेकिन आप अच्छे राइटर नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, हम राइटिंग सीखने जाते हैं, तो ना सिंगिंग अच्छा हो पाता है ना राइटिंग। जरूरत नहीं है, आप सिंगिंग को और बेहतर कीजिए, क्योंकि जब सिंगिंग का मौका आएगा आप सबसे बेस्ट बने। यानी कि जिस चीजों में आपका सबसे ज्यादा होल्ड है उसमें आप और काम कीजिए, तो क्या होगा, सामने वाला इंसान से आप काफी हद तक आगे चले जाएंगे, और सामने वाला इंसान दूसरा कोई जहाँ पे आप वीक है वहां पे सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है इसके जगह में वीक हो सकता है, लेकिन वो जहाँ पे स्ट्रांग है उसमें मैं वीक हूँ, तो आपको सवाल नहीं पूछेगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका पर्सनैलिटी ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगा। आखिर में मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहना। इसमें मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और अब बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वीडियो बाकी लोगों के पास भी पहुंचेगा, और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, सो दैट जाके मैं इस तरह का वीडियो और ला पाऊँ।
और मैं वीडियो को लाइक करने नहीं बोलूँगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं सिर्फ लाइक नहीं, आपका डिसलाइक को मैं दिल से एक्सेप्ट करूँगा और मैं आगे और अच्छे वीडियो बनाऊँगा, इसका कमिटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। जस्ट चैनल के साथ बने रहिए और जितना ज़्यादा हो सके बाकी लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मुझे मौका दीजिए और इस तरीके से अच्छा वीडियो आप लोगों के लाने के लिए। तब तक के लिए बाय।